जौनपुर पुलिस ने नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सरगना समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बेरोजगार युवाओं को 25,000 महीने की नौकरी का झांसा देकर वाराणसी बुलाते थे। ज्वाइनिंग फीस के नाम पर 30 से 35,000 तक वसूल कर उन्हें फर्जी MLM नेटवर्क में शामिल किया जाता था। पुलिस ने 11 मोबाइल, एक थार, एक बुलेट और एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की है। साथ ही करीब 30 युवक युवतियों को इस ठगी के जाल से मुक्त कराया गया। जांच में मुख्य आरोपी के बैंक खाते में लगभग 34 करोड़ रुपए के लेन देन का भी खुलासा हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर जौनपुर पुलिस ने और क्या कुछ बताया है, आइए आप लोगों को अवगत कराना है कि कल दिनांक 13 जुलाई को दोपहर में लगभग 4-5 बजे यह सूचना एक SSP महोदय के COG पर एक सूचना आई कि 15-20 बच्चों को किसी घर में उनकी इच्छा के विरुद्ध बंधक बना करके रखा गया है। उनको धमकी इत्यादि दी जा रही है और उन्हें घर से निकलने इत्यादि नहीं दिया जा रहा है। इस सूचना की जानकारी मिलते ही थाना लाइन बाजार पुलिस द्वारा उस लोकेशन पर, जो कि पीड़ितों द्वारा प्रोवाइड की गई थी COG पर, वहाँ पर जाकर के कार्रवाई की गई। कार्रवाई में उन पीड़ितों को इस जगह से निकाल करके लाया गया। पीड़ितों द्वारा अपनी आप बीती बताई गई और अपनी एक तहरीर दी गई, जिसके आधार पर थाना लाइन बाजार पर यह एक मुकदमा पंजीकृत हुआ। इस मुकदमे में पीड़ितों द्वारा बताया गया कि यह MS अर्थ नाम की एक इंटरप्राइजेज़ है, जो कि यहाँ पे जनपद जौनपुर में इनका ऑफिस है और यह लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर पहले ठगी करते हैं। पहले बुलाते हैं नौकरी दिलाने के नाम पर, जिसमें जनपद के बाहर के अन्य जनपदों के लोग आते हैं और इसमें 20,000, 25,000, 50,000 अलग अलग धनराशि है इनसे जमा करवाते हैं। यह धनराशि इनको नौकरी दिलाने के नाम पर जमा कराई जाती है। फिर इन्हें अन्य लोगों से बातचीत नहीं करने दिया जाता है, इनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है और लगातार इनसे पैसों की मांग की जाती है और जान से मारने इत्यादि की धमकी दी जाती है। जब ये सूचना कल हमें मिली, इस संबंध में पीड़ितों से तहरीर प्राप्त करके हमने इस गिरोह के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया। मौके से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनसे पूछताछ करने पर यह पूरा एक अंतर्राज्यीय गिरोह हमें समझ में आया, जिसमें हमारी टीम ने गिरफ्तारी करके जनपद से और गैर जनपद से भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। इसमें जो यह गैंग है, इसका सरगना राहुल राजभर और इसके अलावा 6 अन्य अभियुक्तों को थाना लाइन बाजार पुलिस की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के पास से एक लग्जरी थार वाहन, एक बुलेट, एक पल्सर गाड़ी, 11 मोबाइल फ़ोन, इनक्रिमिनेटिंग सामग्री, बहुत सारे फर्जी कागजात, इस तरह की चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जिनको माल मुकदमाती बनाया गया है और विवेचना में शामिल किया जा रहा है। इन सभी अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और लगातार इस तरह की गिरोह के विरुद्ध कार्रवाई प्रचलन में है। गिरोह द्वारा कितने लोगों को बंधक बनाया गया था, कितने लोग? देखिए, ऐसे लगभग अभी तक 30 लोग हमारी जानकारी में आए हैं, जिनको 2 अलग अलग जगहों पर बंधक बनाया गया था, जहां पर पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर कार्रवाई करके इन लोगों को वहां से निकाला गया और उनके आधार पर हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की। इसमें महिलाएं भी हैं। देखिए, महिलाओं के संबंध में या बच्चों के संबंध में हम अभी जानकारी साझा नहीं कर पाएंगे, यह विवेचना का पास। ये ऑफिस कहाँ पे था सर? यह थाना लाइन बाजार क्षेत्र की सीमाओं के अंतर्गत ही था, शहर में ही था, जिसे हमारे द्वारा रेड किया गया। कितने दिनों से चल रहा था ये? देखिए, अभी तक जो विवेचना का पार्ट समझ में आ रहा है, यह जो स्कैम है, यह अन्य जनपदों, मैंने जैसे कि बताया कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह है, अन्य जनपद में भी यह गिरोह चलता हुआ आ रहा है। जनपद जौनपुर में भी कुछ महीनों से यह प्रचलन में था। कैसे फंसाते थे ये अपने जाल में? यह मल्टी लेवल मार्केटिंग का एक स्कैम है, जिसमें लोगों को, यदि कोई एक व्यक्ति जुड़ता था, उससे उसके रिश्तेदारों को फ़ोन करके बुलाया जाता था कि नौकरी यहाँ पर ईजिली अवेलेबल है। और जो इसके पीड़ित बनते थे वो भी ऐसे लोग होते थे विडम्बनावश, कि जो कहीं और नौकरी कर रहे होते थे अन्य राज्यों में, लेकिन अपने घर के आसपास नौकरी पाने की इच्छा से और ज़्यादा लाभ एक बार में प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ पर आते थे और इस ठगी का शिकार हो जाते थे। पहली बार इनसे 25,000 रुपये जमा कराए जाते थे और फिर बाद में इनसे ट्रेनिंग के नाम पे, अन्य खर्चों के नाम पे और पैसे जमा कराए जाते थे और भी लोगों को इसमें फंसाने के लिए प्रेरित किया जाता था, ताकि इनको कुछ लाभ प्राप्त हो सके। इन लोगों को पैसे भी आज वापसी ऐसा कुछ? देखिए, यह विवेचना का पार्ट है। कानूनी प्रक्रिया के आधार पर माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुक्रम में हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। जो बच्चे यहाँ पे बैठे थे अभी कुछ देर पहले, उन्हें वो गए,
लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहे थे, बंधक की वजह से क्या था? देखिए यह अभी विवेचना का पार्ट है और जैसे जैसे इसमें चीज़ें सामने आएंगी आप लोगों के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। कई बार स्कैम में देखा गया है कि ऐसे बच्चों के आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके उनकी एक नई कंपनी बना दी जाती है और बाद में जब इनको ये पता चलता है साल 2 साल बाद तो एक GST इनके ऊपर तमाम पैसे जो है गवर्नमेंट के आ जाते हैं सामने कि इतने रुपए का आपका टैक्स बकाया है एक कंपनी के नाम पर। देखिए जैसा कि मैंने अवगत कराया है यह एक लार्जर स्कैम की स्कीम है जिसे हम और भी ज़्यादा प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और यह लगातार विवेचना का पार्ट बना हुआ है। क्या इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन है? क्या रजिस्ट्रेशन है? किस विभाग में है? क्या इसका प्रमाण है? नहीं, इन सारे दस्तावेजों को हमारे द्वारा प्राप्त किया जा रहा है और जैसे ही इस पर और जानकारी मिली हम लोग आपके साथ। इसमें मुख्य अभियुक्त कौन है? इसमें मुख्य अभियुक्त जो इस अंतर्राज्यीय गिरोह का जो सरगना है वह है राहुल राजभर, जो कि MS अर्थ नाम की यह कंपनी चलाता है और जो कि एक रॉयल हेल्थ इंडिया लिमिटेड करके जो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है उसे एक सब्सिडरी होने का दावा करता है। ऐसे कुछ लोग वांटेड भी घटना सामने आई थी, क्या उन पर यह जो क्रैकडाउन हमारे द्वारा किया जा रहा है ये पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाए जा रहे लार्जर क्रैकडाउन का हिस्सा है जिसमें SSP महोदय की अनुशंसा से हम लोगों ने ये कार्रवाई की। इसमें और लोग वांटेड हैं? जी बिल्कुल, इसमें और भी अन्य लोग वांटेड हैं और लगातार इसमें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि कहाँ और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और इसको कैसे रोक सकते हैं। सर, आम जनता को ऐसे मामले से बचने के लिए प्रशासन क्या सलाह देगा? आप लोगों के माध्यम से आम जनता से मेरी अपील है कि कोई भी ऐसे लुभावने ऑफ़र जो कि आपको बिना किसी परिश्रम के और कोई जल्दी लाभ दिलाने की यदि कोई स्कीम आपको बताता है तो यह इसे आप भ्रामक ही समझें, बिना वेरीफाई किए, बिना प्रशासनिक और सरकारी दस्तावेज़ों का जांच किए हुए आप ऐसे लोगों से ना जुड़ें। नौकरी दिलाने के नाम पे ठगी कई बार देखने को सामने आती है क्योंकि लोग अपने घर के आसपास नौकरी पाने की इच्छा से ऐसा कर बैठते हैं। आप लोगों के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा सभी से कि जब तक वेरीफाई ना कर लें इस तरह के फैक्ट को, कभी भी अपने बच्चों को इस तरह के नौकरी के लुभावने ऑफर्स के लिए मत भेजें। पुलिस ने पहुंच के सर इन लोगों को मुक्त कराया वहाँ से, जो एक तरह से हाउस अरेस्ट है? बिल्कुल, पुलिस ने वहाँ पहुँच करके इस जगह पे और आवश्यक जो विधिक कार्रवाई थी वो प्रचलन में लाई और इनके घर वालों से संपर्क करके इनसे बातचीत की। सर, ये राहुल राजभर आज से 4-6 महीने पहले भी इसका नाम आया था और तमाम बिहार के तमाम लोग उस साइड में, सिपाही साइड में, बहुत घरों में हजारों लड़के थे। अचानक जो है आप लोगों को प्रेशर की वजह से ये सब रात को रात गायब हो गए, मगर राहुल राजभर आज फिर वही काम कर रहा है। ये देखिए, हमारे द्वारा तब भी मुकदमे इत्यादि पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई थी और इस तरह की